हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि चेक इफ ईयर इज़ अ लीप ईयर और नोट। आपको लीप ईयर तो पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। जो 4 साल के बाद एक बार आता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो, अभी लीप ईयर गया था। आप कमेंट करना कौन सा लीप ईयर अभी अभी जो जाके आया है, ठीक है। आप कौन से ईयर में देख रहे हो, कौन सा लीप ईयर अभी अभी करंटली पास्ट हुआ है, ठीक है। तो लीप ईयर क्या होता है, जो 4 साल में एक बार होता है, जिसमें एक डे एक्स्ट्रा होता है फरवरी में, ठीक है। तो आप इसकी कंडीशन भी चेक कर सकते हैं कि इसकी कंडीशन क्या होती है गूगल पे लीप ईयर चेक करने की। अगर मैं इसकी कंडीशन आपको बताऊं तो इसकी कंडीशन होती है, हाँ भाई, ये क्या खुल गया। तो इसकी कंडीशन मैं लिख रहा हूँ, ईयर को ना मैं वाई लिखूंगा। अगर जो हमारा ईयर है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 4 से, ठीक है, उसका रिमाइंडर मतलब 0 आ रहा है, तो वो क्या है, लीप ईयर है। पर ऐसा भी नहीं है कि जो सभी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए वो लीप ईयर हो। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, 100 है, ईयर 100 या 1000, ठीक है, वो लीप ईयर नहीं है। कंप्लीटली डिविजिबल तो हो रहे हैं वो 4 से, पर वो लीप ईयर नहीं है। जैसे 100, 200, 300, पर 400 लीप ईयर है। फिर उसके बाद 500, 600, 700 ये नहीं है, और 800 लीप ईयर है। तो हम सभी ना जो पीछे वाले 100 वाले हैं उसे भी निगलेक्ट कर देंगे, उसे हम नेक्स्ट कंडीशन में चेक करेंगे। तो एक तो हमारी ये कंडीशन पता लगी कि जो कम्प्लीटली डिविजिबल 4 से हैं वो लीप ईयर है। और हम क्या चेक करेंगे एक कंडीशन में, और कि इसके साथ अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल 4 हैं, उसके साथ हमें चेक करना है कि वो जो नंबर है हमारा ईयर है वो, और सभी 100 वाले केसेस हम निकाल देंगे जिसके पीछे, जैसे 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 2000, 2100, 2200, ये सभी हम वहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अगर जो हमारा ईयर है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है 100 से, तो हमें उसे नोट इक्वल टू, इसे नोट कहते हैं, उसे हम नहीं कंसीडर करेंगे। ये क्या है, नोट, इसे क्या कहते हैं, नोट ऑपरेटर कहते हैं इसे, जो ये लगाया है मैंने। ये अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है पर उसका आंसर तो 0 आ रहा है, पर 0 नहीं होना चाहिए, तो हम उसे क्या कर देंगे, इसका मतलब है नोट 0। मतलब नोट 0 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, नोट 0 मीन्स, नोट 0 मीन्स कोई भी और नंबर पर 0 नहीं। जैसे नोट 0 मीन्स नोट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया। मतलब अगर इसे डिविजिबल, ईयर कम्प्लीटली डिविजिबल 100 हो गया, अगर समझो यहाँ पे 0 आ गया, कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, पर वो नोट है, नोट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई एक। पहले हम इतना कोड करते हैं कि एक कंडीशन के लिए कैसे होगा। लेट ईयर, हम कौन सा ईयर चेक करें, ये चेक कर लेते हैं 2026, ये लीप ईयर है क्या, नहीं है। ईयर, लेट ईयर इक्वल टू 20, ये क्या हो रहा है यार, ठीक है। इफ जो हमारा ईयर है वो क्या है, 4 से कंप्लीटली, मतलब उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एंड साथ में हमने क्या कंडीशन चेक करनी है, जो ईयर है, जो भी जितने भी 100 वाले केसेस है वो हमने निगलेक्ट कर देने हैं। जैसे 100 नॉट इक्वल टू, ये होता है नोट, नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या आएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे कंसोल करवा देंगे, क्या करवा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, ये लीप ईयर है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यस, यस प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। यस, दिस इज लीप ईयर। अगर एल्स, अगर वो लीप ईयर
नहीं है। अगर ये वो वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो क्या होगा, फिर यहाँ पे हम कंसोल करवा देंगे नोट दिस इज नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कंडीशन कौन सी चेक करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन हम चेक, पहले इतनी रन करके दिखा देता हूं मैं। देखो, नो दिस इज नॉट अ लीप ईयर, ये तो आपको पता है। ठीक है, 2026 लीप ईयर नहीं है। अगर 2024 चेक करूं मैं, यस 2024 लीप ईयर था। पर अगर मैं यहाँ पे एक ट्विस्ट लेके आऊं, 100 या 1000 ले लेते हैं, या छोड़ो 2000 लेते हैं हम। नोट दिस इज नोट ए लीप ईयर। ठीक है, ये कह रहा है। अगर मैं यहाँ पे 400 लिखूं, फिर क्या होगा, ये फिर भी गलत आंसर देगा। देखना, नो दिस इज नोट है, क्योंकि पर 400 तो लीप ईयर था, है ना। तो हम कैसे चेक करेंगे इसे, पर 2000 भी लीप ईयर था। देखो 2000 हमारा लीप ईयर नहीं था, ये भी लीप ईयर है हमारा 2000। पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है नो दिस इज नॉट अ लीप ईयर। अब तो ये वाली कंडीशन चेक करनी है अब हमने, तो वो कैसे चेक करेंगे, वो चेक करेंगे हम। अगर हमारा ईयर, जो हमारा ईयर है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए किससे, 400 से। जैसे देखा जाए 400, फिर उसके बाद 800 आएगा, फिर उसके बाद 1200 आएगा, ऐसे करके मतलब आगे आगे चलता जाएगा। ठीक है, वो सभी कौन से, ये लीप ईयर हैं। अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल जीरो से हो रहा है, बस ये कंडीशन हमने एक देखनी थी लास्ट में, वो हमने अब देख ली है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। तो वो कैसे देखेंगे हम, एक यहाँ पे नया इफ एल्स लेंगे हम। अगर हमारा ईयर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इससे, 400 से, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कंसोल प्रिंट करवा देंगे। यार ये गलती से ना विंडो वाला बटन प्रेस हो जा रहा है मुझसे। तो हम करवा देंगे यहाँ पे यस दिस इज अ लीप ईयर, एल्स क्या प्रिंट करवाएंगे हम यहाँ पे। यार फिर से विंडो वाला बटन प्रेस हो गया, यही मसला है। अरे तो क्या हो गया यहाँ पे, नो दिस इज नॉट अ लीप ईयर। अगर मैं इसे रन करके दिखा दूँ आपको, दिस इज नॉट अ लीप ईयर, यस दिस इज अ लीप ईयर। अबे ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो ये वाली कंडीशन भी चेक कर रहा है, ये भी चेक कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, रिटर्न लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रिटर्न लगाएंगे कंडीशन हम। रिटर्न का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे कोड यहीं से ही, अगर ये पहली कंडीशन चेक होगी ना, यहीं से ही आगे खत्म कर देगा इसे, कंडीशन को बाहर, इस इफ एल्स से कंडीशन से बाहर लेके आ जाएगा आपको, फिर वो या अगली इफ कंडीशन चेक कर लेगा। देखना अब, ये क्या हो गया, कुछ तो मसला है रे बाबा। अगर मैं यहाँ पे इफ एल्स लगा दूं, एल्स इफ लगा दूं, फिर भी बात बन सकती है। अगर मैं यहीं पे ही, इसे तो मैं वैसे ही रहने देता हूँ। अगर मैं यहीं पे पर ये एल्स इफ लगा दूं, इसे तो रहने दो ऐसे ही एल्स को।
यहाँ पे कंडीशन दे दूँ कौन सी, और यहाँ पे देता है ईयर डिविजिबल बाय इक्वल टू 0, कंप्लीट ईयर किससे, 400 से। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, यस ये भी यार, ये भी ईयर है, ठीक है। तो अगर मैं इसे अब चला के देखूँ कोड को, यस दिस इज़ अ लीप ईयर, ठीक है। तो ये मैंने करा क्या है, एक तो इसमें कंडीशन चेक हो रही है, अगर ये वाली फॉल्स हो रही है कंडीशन, जैसे यहाँ पे 2000 था, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, तो वो नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे ट्रू होगी कंडीशन तो यहाँ पे ये कंसोल करवा देगा। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती तो लास्ट में एल्स वाली कंडीशन अपने आप रन हो जानी थी। तो ये भी ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। मैं लीड कोड पर मतलब वहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे रिटर्न लगता है, तो वहाँ इसलिए रिटर्न यहाँ पे अभी काम नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे और आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, जैसे 2024 हो गया था, 2020 ना 2800 देख लेते हैं, ये भी लीप ईयर है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ, ये भी लीप ईयर होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 19 कर देता हूँ, ठीक है, 19 ठीक है, 19 ये नहीं होगा लीप ईयर, देखना। अगर मैं यहाँ पे 20 की जगह 30 लिख देता हूँ तो ये भी नहीं होगा शायद, देखा ना। तो ये भी लीप ईयर नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन था लीप ईयर का, इसमें 3 कंडीशन चेक हो रही है, पहले इसमें ये 2 कंडीशन चेक होगी, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो ये आ जाएगा, अगर ये फॉल्स होगी तो नेक्स्ट में इफ एल्स में चला जाएगा, तो ये वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी तो लास्ट में एल्स वाला तो रन ही कर जाएगा। तो ये वाला है लीप ईयर चेक करने का कोड, ये आप देख लेना। ओके।